हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक शर्मा एंड हाजिर हैं हम फिर से एटीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। बेहद इम्पोर्टेंट और फ्यूचर में यदि आप पीसीएम लेते हैं तो क्लास 11 से लेकर के और इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब में ये चैप्टर आपके बेहद काम आने वाला होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। इससे रिलेटेड आपकी बुक में दो चैप्टर होते हैं, एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, आइडेंटिटीज, और इसी पर बेस फिर हमारी एक एप्लीकेशन होती है, हाइट एंड डिस्टेंस। हालांकि कुछ पोर्शन इसमें से डिडक्ट कर दिया गया है। क्या डिडक्ट कर दिया गया है वो जब उस चैप्टर टॉपिक पे आएंगे मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा। फिलहाल जो हम समझने जा रहे हैं उस पर आप अच्छे से ध्यान दे करके समझेंगे। चलो, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट एंगल ट्रायंगल आपने सबने बहुत अच्छे से 9th क्लास में समझा होगा क्या होता है, और बचपन से समझते आ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। लेट्स सपोज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट इज 90 डिग्री। जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों साइड्स में से एक को बेस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, और एक हमारी जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब ये परपेंडिकुलर होगा कि ये बेस होगा, ये बेस परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखिएगा, यदि ये 90 डिग्री है तो यहाँ कोई एंगल हम मान लेते हैं दैट कि यहाँ पर कोई एंगल x डिग्री है। यदि आपको x डिग्री एंगल दिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस दिए हुए जस्ट एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और दूसरी जो बची उसको हम कहते हैं बेस, और सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम हर एक बच्चे ने पढ़ी होगी, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। चलिए, तो हमारे समझ में ये तीन बातें आई, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। चलिए, अब यदि ये आपको इतनी सी बात समझ आ गई है तो मैं एक छोटी सी अप्रोच यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। सोचिएगा जरा। मान लेते हैं आपके पास एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जन्मदाता रहा है, वैसे तो न्यूटन को भी श्रेय दिया जाता है और बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन जिस भी साइंटिस्ट ने या जिस भी मैथमेटिशियन ने इसके बारे में सोचा होगा तो दरअसल सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि यार ये जो साइड्स हैं, इन साइड का यदि रेशो निकाला जाए, जैसे मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो ए बी साइड है और इसका रेशो बी सी के साथ निकाला जाए। इसको बेटा स्मॉल बी लिख लेना जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और इसको स्मॉल पी लिख लेना। सो ए बी अपॉन बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल हो सकता है हम इस ए बी का रेशो ए सी के साथ निकाल लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हो सकता है हम इस बी सी का रेशो ए सी के साथ निकाल लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
और इसी तरह इनके उल्टे करके भी लिखे जा सकते हैं, जैसे BC अपॉन AB मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या AC अपॉन AB हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या AC अपॉन BC इज इक्वल टू H अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इस तरह ये देखे जाएं तो ये 6 रेशोज हमें मिलते हैं। रेशो क्यों कह रहे हैं हम, देखिएगा यहाँ इस AB साइड का BC साइड के साथ रेशो निकाला गया है और वो रेशो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मीन्स ये परपेंडिकुलर ये बेस है। दैट मीन्स कि ये 6 टाइप के रेशोज होते हैं और इन 6 टाइप के रेशोज को अलग अलग नाम दिया गया है और वो नाम क्या है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो जो पहला जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस रेशो को नाम दिया गया है साइन, SINE, बट हम इसको SIN लिखते हैं और जो वहां पर आपने एंगल देखा था दैट इज X, उस एंगल के को यहाँ पर इस साइन के साथ लिखा जाता है। साइन X इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा हम समझ लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस को। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को नाम दिया गया कोसाइन, बट उसे हम सिंपल ही कहते हैं कोस, और उसके साथ भी वही एंगल लेते हैं जो हमने वहां पे लिया था। तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan x, ये tan x के बराबर हो जाता है। इन्हीं के जस्ट उल्टे हो जाते हैं, यहीं से ही रिवर्स करके हम रेसिप्रोकल साइन का जस्ट उल्टा जिसको हम बोल देते हैं कोसेक x, जो कि बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट इसका उल्टा रिवर्स लिख दे रहा हूं मैंने एरो पर, रिवर्स का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल समझ लेना खुद से। कोस का उल्टा होता है यहाँ पर सेक x, और जो कि बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ऐसे ही tan का उल्टा होता है कोट x, इसका मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाते हैं जिनका नाम है साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। और ये आपको जिंदगी भर सदा सदा के लिए याद रखने हैं। इनको लर्न करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला कई तरीके से लोग बनाते हैं, सबके अपने अपने फंडे हैं, हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। देखिएगा बहुत आसान है, आप कह सकते हैं पी से ऐसे पी ऐसे बनाएंगे। देखो बता देता हूं आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे आप साइन, साइन एरो नीचे की तरफ, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट कोस एरो नीचे की तरफ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे जस्ट इसका उल्टा, साइन का जब उल्टा करते हैं तो हो जाता है कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाता है सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका उल्टा हो जाता है कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए रब कर देते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ।
इस पे यहाँ लिख देते हैं हम ए, यहाँ लिख देते हैं बी और यहाँ लिख देते हैं एच, या पी बी एच कह सकते हैं आप इसको, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। चलिए, अब कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। जैसे एरर बहुत करते हैं हम इन चीज़ों में। पहली बात कि यदि कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स, थीटा मीन्स बेटे थीटा ऐसे होता है, ध्यान रखना है, थीटा रिप्रेजेंट करता है किसी एंगल कोर्स के साथ डिग्री। जैसे मान लो यहाँ पे एंगल थीटा हो, थीटा बीटा अल्फा, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कुछ भी रिप्रेजेंट हम वेरिएबल टाइप में मान लेते हैं उसको। साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर। दूसरा, हमेशा याद रखेंगे कि लेट सपोज कहीं लिखा है साइन एक्स स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी पावर, तो आप इसे भूल कर भी साइन एक्स का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये एंगल का स्क्वायर है और ये रेशो का स्क्वायर है। रेशो का स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर कभी भी यहाँ नहीं लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब एक दो बातें और हैं छोटी छोटी सी, वो बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन और आज की क्लास यहीं खत्म कर देंगे हम। लेट सपोज आपको दिया हो टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आप सब जानते हैं, अभी अभी मैंने समझाई है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। स्कूल में पढ़ा रहे होते तो मैं ये आपको रटा देता, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं आपको आपके साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं कर मतलब आपका इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ना तो मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ ना कुछ, तो आपको अभी फिलहाल ऐसे ही समझना पड़ेगा। आप सीधे सीधे जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद जरूर कर लें, क्योंकि ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर होता है, ये पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। यदि ये पी अपॉन बी होता है, चलो एक छोटा सा हम इसमें अपनी तरफ से ट्विस्ट लाते हैं, और ट्विस्ट ये लाते हैं कि मैं ऊपर भी और नीचे भी, मीन्स डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी क्या कर लेता हूँ, h से डिवाइड कर लेता हूँ। कर सकते हैं, ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड। अब जरा से ध्यान से देखो, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइन थीटा एंड दैट इज कोस थीटा। तो एक बात हमें समझ आई कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। यहीं से यदि मैं कहूं कि साइन टेन का उल्टा कोट होता है, क्योंकि जब मैं उल्टा कह रहा हूं, रेसिप्रोकल कह रहा हूं, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। दैट मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है। यहीं से यदि मैं कहूं कि टेन थीटा इनटू कोट थीटा की यदि बात की जाए, गुना है कोट थीटा, तो टेन थीटा मीन्स इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो समझने के लिए आप ये कैंसिल आउट कर दें और आंसर आ गया आपका 1। तो दैट मीन्स कि दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप घर से अपने क्वेश्चंस लगा लेंगे एनसीईआरटी से, या जो भी आपके पास बुक है आरएस वगैरह, जिससे भी। चलिए भाई, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 यदि हो, देन फाइंड रिमेनिंग या ऑल टी रेशियोज, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं, क्या होंगे यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। तो साइन थीटा √3/2, तो कोस थीटा क्या होगा। देखो, यदि साइन थीटा है तो आप ये समझ के चलें कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो कि √3/2 के इक्वल दिया है।
दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं, हालांकि x लेकर चलेंगे लेकिन मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर को आप कह सकते हैं कि √3 है और हाइपोटेनस को आप कह सकते हैं कि 2 है। सो बेस क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा बेस बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस बराबर हाइपोटेनस मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर मीन्स 3। तो बेस आपको मिला 1। तो बेस आपका हो गया 1। वेरी सिंपल। यदि बेस 1 हो गया है, अब आप जानते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 1, हाइपोटेनस है 2, तो कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही हम बात कर लेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, √3 है, बेस क्या है 1 है, तो आंसर आ गया √3 अपॉन 1। और ऐसे ही यदि मैं बात करूं कि साइन से उल्टा जस्ट कोसेक की वैल्यू क्या होगी, सो कोसेक थीटा बराबर इसी का जस्ट उल्टा 2 अपॉन √3 हो जाएगा। और यदि मैं सेक की बात करूं, जस्ट उल्टा सेक थीटा आपका 2 हो जाएगा। और कोट की यदि बात करें, कोट थीटा इक्वल टू जस्ट उल्टा 1 अपॉन √3 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। एक आपको दी थी, बाकी 5 आपने निकाल दी है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।